आज मैं बात करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को लेप्लास से किस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल मुझे इक्वेशन जो है वो मुझे किसके अंदर गिवन है, मुझे टाइम डोमेन में गिवन है। तो मुझे क्या करना है, टाइम डोमेन में बेसिकली जब भी हम सॉल्व करते हैं तो इतना लंबा मेथड हम अप्लाई करते हैं, फिर उसके जो है वो रूट्स निकालते हैं, इसको डी सपोज करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा काम करके फिर जो है वो हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन आता है। ठीक है दोस्तों, तो टाइम डोमेन में हम बेसिकली लेप्लास में क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को थ्रू लेप्लास से सॉल्व करते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, जल्दी से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा दोस्तों। तो इसके ऊपर ही आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और यहाँ पर मेरे पास इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि आपने इसको जो है ये टाइम डोमेन में गिवन है, तो आपने इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे लेकर लाना है, यानी कि लेप्लास डोमेन में आपने किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा कि लेप्लास ऑफ डी वाई बाई डी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका लेप्लास आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका लेप्लास क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। इसका लेप्लास होता है एस स्क्वायर वाई ऑफ एस, ठीक है, माइनस के बाद आपके पास आ जाएगा एस ऑफ वाई ऑफ ज़ीरो माइनस वाई डैश ऑफ, यानी कि वाई डिफरेंशिएशन हुआ है वाई का टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास जो है वो लेप्लास किसका होगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये लेप्लास होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या करोगे आप, ये किसके बराबर होता है, ये मेरे पास बराबर होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको पता है कि एस स्क्वायर वाई ऑफ एस तो मुझे पता नहीं है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में फंक्शन निकाल रहा हूँ मैं इसका, ये मुझे टाइम डोमेन में गिवन है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, वाई ऑफ ज़ीरो आपको पता है प्लस एस, वाई ऑफ ज़ीरो आपको पता है, वाई ऑफ ज़ीरो आप यहाँ से देख सकते हो, वाई ऑफ ज़ीरो मेरे पास कितना है 2 गिवन है, सही है। तो वाई ऑफ ज़ीरो मेरे पास कितना हो जाएगा 2, इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस वाई ऑफ, ये आपके पास गिवन है वाई ऑफ ज़ीरो, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसके बराबर है, सॉरी 1 के बराबर है। ठीक है, तो -1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, लेप्लास ऑफ, यानी कि ये टाइम डोमेन में गिवन था आपके पास, फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पास ये आएगा इसका। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसका कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा देख लेते हैं। ये मुझे टाइम डोमेन में गिवन है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको कैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ ज़ीरो, सही है। तो क्या होगा, एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ ज़ीरो, मेरे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लिख दोगे क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करनी है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट हो गई, सही है। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक्स डी एक्स बाई डी टी का क्या होगा। ठीक है, तो मेरे पास x का फंक्शन मुझे गिवन है, सही है। तो हम लोग यहाँ पर जो है मैं आपको पहले से निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो मुश्किल ना हो समझने में, सही है। तो अब इसका फंक्शन निकालना है, इसका फंक्शन मेरे पास क्या होगा, यानी कि डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो ये भी इसके जैसे ही होगा s, बस यहाँ पर फंक्शन x है तो यहाँ पे x ऑफ s आ जाएगा, उसके बाद माइनस x ऑफ ज़ीरो आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, x और ये x ऑफ s हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स है। ठीक है, ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा, हमेशा ज़ीरो के ही बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, सही है। मतलब x ऑफ ज़ीरो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के ही बराबर होगा हमेशा, सही। अच्छा, अब मेरे पास आ गया x ऑफ, अब हम लोग निकाल लेते हैं कि ये मुझे टाइम डोमेन में फंक्शन गिवन है, तो इसका लेप्लास लोगे तो ये किस में, लेप्लास डोमेन में आ जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में। किस तरीके से होगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे
एक्स ऑफ टी, सही है। इसका मैं क्या कह रहा हूँ, लेप्लास ले रहा हूँ। इसका लेप्लास क्या होगा, 1/s, इस ये वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ। इस फंक्शन का लेप्लास क्या होगा, प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये किस में गिवन है, मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी हम लेप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन करते हैं तो मेरे पास 1/s प्लस इसकी पावर, अगर यहाँ पे नेगेटिव हो तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। और ये वैसे का वैसे ही है, सही। अच्छा, अब हमारी ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। तो बारी बारी जो है वो हम पुट कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं ये लिखूँगा क्योंकि मुझे ये गिवन है, सही है। तो क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे s² y ऑफ s माइनस s ऑफ y ऑफ z, ये लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा और माइनस का 1, सही। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये मेरे पास यहाँ पे क्या था, +5 था, तो +5 लिखेंगे, प्लस का 5। उसके बाद ये मेरे पास dy/dx, तो मेरे पास ये डोमेन में मेरे पास ये क्या गिवन है, यहाँ पे ये गिवन है s ऑफ y ऑफ s माइनस 2, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपके पास क्या आ रहा है, +6 ऑफ t, ठीक है, 6y ऑफ t। तो y ऑफ t को, क्योंकि आप ये टाइम का फंक्शन है y ऑफ t, सही है, तो आपने इसको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में लेके जाना है। तो आप क्या लिखोगे, +6y ऑफ s, क्योंकि आपने टाइम के फंक्शन को आप फ्रीक्वेंसी में लेके जा रहे हो, सही है। उसके बाद इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह आपने dx/dt की जगह आपने क्या लिखना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्या लिखना है, x ऑफ s x ऑफ s और प्लस, क्योंकि ये तो ज़ीरो तो लिखेंगे नहीं। उसके बाद आपने ये लिखना है x ऑफ t। तो x ऑफ t मेरे पास क्या गिवन है, ये मेरे पास टाइम डोमेन में गिवन है, ठीक है ना, ये मेरे पास टाइम डोमेन में गिवन है। तो मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखना है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैंने ये निकाल लिया है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास x ऑफ s के बराबर होगा, ये वाला, सही है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/s + 4, सही। अब नेक्स्ट स्टेप में अब तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपने सिंपल सॉल्यूशन लिखना है अब, सही है। s हो गया, s ऑफ s मेरे पास ये गिवन, ये रहा s ऑफ s। तो s ऑफ s की जगह मैं क्या लिखूँगा, s + 4 + 1/s + 4, ठीक है। और बाकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है, सही है। इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, s ऑफ, और ये s ऑफ 4 हो जाएगा, सही है। अगर यहाँ पर बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना, तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। किस तरीके से, आपने सिंपल s², मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसकी इक्वेशन, आप जो आप चाहो तो आप इसको ध्यान से बिल्कुल एक एक करके लिख लेना, लेकिन यहाँ पर ये इक्वेशन आने वाली है s² + 5s + 6 y ऑफ s। y ऑफ s की टर्म को मैंने एक जगह कलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे क्या आएगा, -2s माइनस, ये तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, ये माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, माइनस का 11 हो जाएगा, सही है। माइनस का 11 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, सही है। अब आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, s² + 5s + 6, ये आपके पास क्या है, y ऑफ s है, सही। उसके बाद ये आपने ये लिखना है, ये आप कैसे लिखोगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपने बिल्कुल बहुत ही आसान है, कैसे लिखोगे आप देख लेते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, s ऑफ s + 1/s + 4, ठीक है। उसके बाद और ये वाली जो टर्म है मेरे पास, -2s - 11, ये इधर आ जाएगा, यानी कि 2s + 11 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, इसको आपने सिंपल सॉल्व करना आप इसको। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2, जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे, यानी कि ये वाले को आप नीचे लेकर आ जाओगे इसको, तो आपके पास 2s², ठीक है, प्लस का 20s प्लस का 44 आ जाएगा, सही है। और यहाँ पे आ जाएगा s + 2, इसके फैक्टर बनाना है, ठीक है। s + 2 और s + 3 इसके फैक्टर हैं, s + 3 और s + 4, तो ये वाला फैक्टर है इसका, ठीक है फ्रेंड्स।
जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो ये बन जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास किसके बराबर है, ये मेरे पास y ऑफ s के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरे पास किस में, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया दोस्तों, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी और इनिशियल कंडीशंस मुझे गिवन थी, ठीक है। तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि टाइम डोमेन में गिवन थी, मैंने टाइम डोमेन को मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैंने पूरा कन्वर्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब आपने क्या करना है, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन को जिस तरीके से सॉल्व करते हैं आपने वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। थैंक यू।